So, our today's lecture is regarding the class 7th geography second part, बल्कि थर्ड पार्ट है हमारा. सो हमने जो मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान हैं उनकी इम्पोर्टेंस जो है उसके बारे में पढ़ना है. फर्स्ट इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल क्या होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी में. ये एक पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स क्या होती हैं कि जो हम अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं बाहर भेजते हैं तो उनसे जो हम अर्न करते हैं तो उसमें एक डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर है. ये इंडस्ट्री जो है इसका पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी एक मेजर शेयर है. ठीक है, तो ये बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं हमारी कंट्री में, जो लोग काम करते हैं लेबर के तौर पे, उनको भी काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस हैं ये दे रही है, उनको अपॉर्चुनिटीज दे रही है. ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंट मशीन्स यहाँ पे यूज होती हैं गिनिंग के लिए, स्पिनिंग के लिए, वीविंग के लिए. कपड़े को बुनना होता है धागे से. ठीक है, सो ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. देन हमारे पास शुगर इंडस्ट्री आती है, जिससे आपको पता होगा कि शुगर मिल्स जो हैं हमारे कंट्री में काफी शुगर मिल्स इंस्टॉल्ड है. जब इंडिपेंडेंस आजादी हुई थी तो उस वक्त सिर्फ 2 शुगर मिल्स थी, लेकिन अब जो है 2011-12 के स्टैटिस्टिक के मुताबिक ये 79 शुगर मिल्स हो गई थी पाकिस्तान में. लेकिन अब जो है अब उससे भी ज्यादा हो गई. ठीक है, सो ये जो शुगर मिल्स हैं ये लाड़काना में हैं, पत्तों की, कमालिया, छंग, ये बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स लिखे गए हैं ये आपने देख लेने. सो नेक्स्ट इज द सीमेंट इंडस्ट्री. सीमेंट बेसिकली जिससे हम अपने बिल्डिंग्स बनाते हैं, सीमेंट बेसिकली वो है, वो एक आर्टिकल है. ठीक है, लाइमस्टोन और जिप्सम जो है ये 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं एक सीमेंट इंडस्ट्री बनाने के लिए. और ये इनका जो रॉ मटेरियल है उसकी काफी ज्यादा अबंडेंस है हमारे मुल्क में. ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क में एक स्पीडी ट्रेंड है इसका सीमेंट के यूज का, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे मिट्टी के गारे के साथ अपनी बिल्डिंग्स बनाते थे, लेकिन अब जो है सीमेंट के साथ चुनाई की जाती है, बनाई जाती है. ठीक है, देन जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स जो हमारे व्हीकल्स चलते हैं, क्या है, व्हीकल्स चलते हैं, उनके लिए जो एक रॉ मटेरियल्स आते हैं बाहर से, और उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं या असेंबलिंग यूनिट्स जो हैं उनके, वो उनको हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहते हैं. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और असेंबलिंग यूनिट्स में डिफरेंस होता है. मैन्युफैक्चर होता है कोई चीज हम बनाते हैं, जो असेंबल होता है कि उनको इकट्ठा करना, रॉ मटेरियल आपके पास मौजूद है, बाहर से आया है, उसको आपने जोड़ देना है तो वो आपका व्हीकल बन गया. ठीक है, सो ये दोनों जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आते हैं. देन जो है मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री को प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो पाकिस्तान में लो इनकम लेवल है, सेविंग्स नहीं होती. ठीक है, और जो कैपिटल है, एक इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल मौजूद होता है वो नहीं रहता. ठीक है, उसके बाद स्किल्ड लेबर नहीं है. एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो अब लेस प्रॉफिटेबल हो गई है. उसकी रीजन ये है कि टैक्सेस पे करने पड़ते हैं. उसके बाद जो इंपोर्टेड इंडस्ट्रियल मशीनरी है वो बड़ी कॉस्टली होती है. इंपोर्ट क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, जो हम चीजें बाहर से अपने मुल्क में ले आते हैं तो वो इंपोर्टेड इंडस्ट्रियल मशीनरी में आती हैं चीजें. ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान को एनर्जी और पावर रिसोर्सेज की वजह से का शॉर्टेज जो है उसकी वजह से बड़े क्राइसिस हैं. एनर्जी और पावर रिसोर्सेज क्या क्या है कि गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ने चलना होता है और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है वो बंद रहती हैं ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज. देन हम नेक्स्ट चलेंगे. और नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रेड. ट्रेड क्या होता है, जिसको हम तिजारत कहते हैं. ट्रेड होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री. इसको हम डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं. ऑल द पार्टनर्स इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिलोंग टू सेम कंट्री. सो बेसिकली जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी एक्सचेंज को विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री जो है हम डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं. ठीक है, ये है डोमेस्टिक ट्रेड जो है, ये बेसिकली अपनी कंट्री में जो हम ट्रेड करते हैं. ठीक है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री.
और एक इंटरनेशनल ट्रेड होता है जो हम अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स ट्रेड करते हैं, कैपिटल्स की, गुड्स की, सर्विसेज की। ठीक है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो ट्रेड करते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाते हैं। ठीक है, देन जो मेजर फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट कर रहे होते हैं, मार्केट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मार्केट जो है बेसिकली जो न्यू मार्केट है उसकी सर्च में हर कंट्री होती है कि कोई नई मार्केट हो जहाँ पे उसकी जो गुड्स हैं वो अच्छे तरीके से बिक जाए। ठीक है, कंपटीशन की एज है। ठीक है, तो बेसिकली क्वालिटी गुड्स जो हैं उनको मैन्युफैक्चर करके कोई भी कंट्री जो है वो अटेंशन सीक कर सकती है। ट्रांसपोर्टेशन के मीन कि एक जगह से दूसरी जगह वो चीजें ले जाना, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है वो बड़ा डिपेंड करते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन, एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इंटरनेशनल ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो जिस कंट्री की लेस पॉपुलेशन है वो एक चीज अगर बनाती है तो उसके पास सरप्लस प्रोडक्ट वो पड़ा होगा, क्योंकि उसकी कंट्री की पॉपुलेशन कम है, उसने काफी चीज वो बना ली है काफी क्वांटिटी में, तो वो एक्सपोर्ट उसको इजिली कर सकती है। लेकिन जो बेसिकली वो अपनी जो सरप्लस प्रोडक्ट होगा उसको सेल करेगी। लेकिन जो ज्यादा पॉपुलस कंट्रीज हैं उनका ट्रेड का वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसका इस लिहाज से ज्यादा हो जाता है कि उनके पास स्किल्ड पर्सन ज्यादा होते हैं, उनके पास लेबर ज्यादा होती है, उनके पास इन्वेस्टर्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो आज का ट्रेंड जो है थोड़ा डिफरेंट हो गया। कोटा सिस्टम एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। कोटा सिस्टम बेसिकली इंपोज किया गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड को अपने बैलेंस करना है। डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो अपने कोटा, ट्रेड कोटा के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं कि उनकी एक चीज का जो कोटा है कि हमने ये चीज इतनी ही लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी, चाहे जो भी हो जाए। सो उन्होंने अपने उस कोटा के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है, या अगर कोई चीज सेल करनी है तो उन्होंने अपने कोटा के अकॉर्डिंग सेल करनी है कि हमारे पास इतना कोटा है, हम इतनी सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट्स मेजर कौन कौन सी हैं? कॉटन, कपास, राइस। ठीक है, पाकिस्तान की बात हो रही है। कॉटन yarn एंड कॉटन क्लॉथ। ठीक है, कारपेट्स, लेदर इन इट्स प्रोडक्ट्स। सो ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में चीजें भेज रहे हैं। उसके अलावा मिसलिनियस एक्सपोर्ट्स हैं जैसा कि टॉवल्स हैं, हॉटरी, गारमेंट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, फ्रूट्स, फिश। तो ये चीजें हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देन इंपोर्ट्स में आ जाता है कि जो चीजें हम बाहर से अपने मुल्क में लेके आते हैं, पेट्रोलियम और उसकी जो मसनूआत हैं, टी जो चाय है, और एडिबल ऑयल जो खाने का तेल होता है। ठीक है, उसके बाद मशीनरी एंड द रॉ मटेरियल, आयरन, स्टील एंड इट्स प्रोडक्ट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो खाते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी काफी इंपोर्ट्स हैं जैसा कि मेडिसिन हैं, पेंट्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, पेपर, स्टेशनरी। ये सारी जो चीजें हैं जिनको भी हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड हम उस चीज को कहते हैं कि जितनी चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं उतनी ही बाहर अगर हम भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। कि आपका जो तिजारती खसारा है वो नहीं है। अगर खसारा उसको हम कहेंगे कि अगर हम इंपोर्ट चीजें ज्यादा कर रहे हैं, मतलब कि हम बाहर से ज्यादा चीजें ला रहे हैं लेकिन अपने मुल्क से कम चीजें बाहर भेज रहे हैं, तो ये हमारा खसारा होगा। और प्रॉफिट जो है वो बेसिकली क्या होता है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं। सो ये हमारे पास प्रॉफिट की मार्जिन में आएगी चीज। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन के हम बेसिकली वो मीन्स हैं जिनसे हम बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं कोई भी चीज, चाहे वो ह्यूमन ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई चीज बनाई है। अब कुछ उसके सोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल रोड्स हैं, ट्रेन्स हैं, तो ये सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। बसेस हैं, तो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो चीज यूज होती है वो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या है वो? मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सी रूट्स हैं, एयर रूट्स हैं, ठीक है, रोड्स हैं। तो अब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे, बड़ी आम सी सिंपल सी चीजें हैं, इनको आपने एक दफा देख लेना है। रोड्स हैं तो हमें ये फार फ्लंग एरियाज में हम जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोड्स। उसके बाद जो है रोड्स के नाम लिखे गए हैं, ये आपने एक दफा देखने हैं। अब मैं आपको बेसिकली जो चीज करवाना चाहता हूं यहाँ से, एक नेटवर्क है मोटरवेज का। वो बेसिकली हमारी कंट्री में
बड़ा इस्टेब्लिश हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट में एक M1 मोटरवे है जो पिशावर से इस्लामाबाद तक आ रही है, फिर M2 है जो इस्लामाबाद टू लाहौर जा रही है, एक M3 है जो पिंडी पटिया से फैसलाबाद जा रही है, और एक M4 भी है जो फैसलाबाद से आगे मुल्तान जा रही है। वो इधर उन्होंने शायद जिक्र नहीं किया, बट एक M4 भी है। सो डिफरेंट जो रोड्स का नेटवर्क है वो स्टेब्लिश किया गया है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी। ठीक है। रेलवे का एक सिस्टम है जो बेसिकली रेलवे लाइन बनाई गई है, उसका एक अलग रूट है, ट्रेन चलती हैं उस पे हम फॉर फ्लंग एरियाज में सफर कर सकते हैं। हेडक्वार्टर जो पाकिस्तान रेलवे का है, ये चीज आपने याद रखनी है कि लाहौर में है। ठीक है। और लार्जेस्ट रेलवे वर्कशॉप भी लाहौर में ही है, जिसको मुगलपुरा कहते हैं। ठीक है, मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप। ठीक है। तो बेसिकली वहां पे रेलवे कैबिन्स, रेलवे लाइंस, शेड्स, ये सारे कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है। और जो ओल्ड इंजन हैं वो भी रिपेयर होते हैं। तो पिशावर टू कराची मोटरवे चलती हैं, सॉरी मोटरवे कह रहा हूँ, ट्रेन। लाहौर टू क्वेटा, कराची टू क्वेटा, क्वेटा टू जाहिदान, मुल्तान टू रावलपिंडी, लाहौर टू लोथरा। तो ये डिफरेंट रूट्स हैं। उसके बाद एयर रूट्स की बात आ जाती है कि हम जो बेसिकली अपने जो सफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयरप्लेन्स, एरोप्लेन्स। ठीक है। सो वो जिन तैयारों की हेल्प से हम सफर करते हैं वो एयर रूट्स के जरिए हम सफर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कुछ एयरलाइंस हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, ये बेसिकली हुकूमत की एयरलाइन है, ये प्राइवेट एयरलाइन नहीं है। ठीक है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी काफी एयरलाइंस मौजूद हैं। वाटर रूट्स जो हम विद द हेल्प ऑफ शिप्स जो है वो सफर करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो विद हेल्प ऑफ शिप्स आती है हमारी तरफ। ठीक है। तो एक मिनट। देन इज द, अब जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान है वो है बिन कासिम, कराची एंड ग्वादर। जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें, पोर्ट्स क्या होती हैं? बंदरगाहें। बिन कासिम है, कराची है, ग्वादर है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन जो है, ये 1970 में स्टैब्लिश हुआ, जो मॉनिटर करता है इनकमिंग एंड आउटकमिंग शिप्स ऑन दीज पोर्ट्स। पोर्ट्स ऑफ अरमोरा, पसनी, जिवानी, ये स्मॉलर स्केल पे भी यूज हो रही हैं। although there are many rivers in Pakistan but transportation through rivers is too small। रिवर्स हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी की शार्टेज होने की वजह से वहां पे पानी बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या है कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा। स्मॉल बोट्स यूज हो रही हैं जस्ट, लार्ज बोट्स यूज नहीं हो रहे क्योंकि उनको ज्यादा पानी रिक्वायर्ड है। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, कि एक ये डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में एक नेसेसरी रोल प्ले कर रही होती हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमारी मार्केट जो है, उसको जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको मार्केट तक ले आना, फील्ड से मार्केट तक ले आना। ठीक है। या मार्केट से फील्ड तक ले जाना चीजों को इजी हो गया क्योंकि रोड्स हैं हमारे पास, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है। तो डिफरेंट एरियाज की से फैक्ट्रीज में कोई मिनरल ले आना है तो आपके पास रोड और रेलवे नेटवर्क मौजूद है। तो बेसिकली ये हमारे लिए जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं, इनकी इतनी हेल्प है कि वी कैन इजीली डू वट एवर वी वांट टू डू। ठीक है। सो ये था ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। सो इसी से हमने एंड कर दिया अपना 7th क्लास जियोग्राफी का कोर्स। ठीक है। अब हम जो है 8th क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज ही स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट, आई शेयर दैट। इज स्क्रीन विजिबल टू यू? So now we are starting the geography class 8.
ठीक है, हमने 8th क्लास की जियोग्राफी जो है वो आज स्टार्ट करनी है। सो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं इसके लिए, एक तो मैप्स एंड डायग्राम्स, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट कंटेंट है। उसके अलावा एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म चेंज। देन जो हमने इसमें ज्यादा चीजें कवर करनी हैं, उसमें हमने ओशंस एंड सीज को भी कवर करना है, बट नॉट दैट टू मच। एंड देन मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इसको हम देखेंगे। नेचुरल रीजियंस एंड देन क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान को हमने पहले देखा है, तो हम इसको स्किप करेंगे। देन इज द नेबरिंग रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारे बेसिकली 4 to 5 ऐसे कंटेंट्स के टॉपिक्स होंगे जिनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी जो कंटेंट्स है वो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट भी हमने लास्ट में किया है, उसके बाद अंडर डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स ये भी हम कर चुके हैं, और इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न टेक्निक्स इन जियोग्राफी। सो ये एक मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं इनको भी हम देख लेंगे, बट नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। सो हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं मैप्स एंड डायग्राम। मैप्स एंड मैप क्या होता है? A representation of the feature of an area on earth, of the earth or whole of the earth on flat surface according to a scale। ये इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लास्ट लेक्चर्स में भी इस बारे में बात हुई है कि हमने एक एरिया के फीचर्स को रिप्रेजेंट करना है। अर्थ का कोई एक एरिया हो सकता है या पूरी अर्थ हो सकती है किसी फ्लैट सरफेस पे, अकॉर्डिंग टू स्केल इसको हम मैप कहते हैं। ठीक है, सो मैप जो है बेसिकली हमें डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए, डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? मैप का सहारा लेते हैं। हमने किसी जगह जाना है तो हम किसका सहारा लेते हैं? मैप का सहारा लेते हैं। ठीक है, सो मैप जो है हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये पाकिस्तान का मैप है, तो हमें इससे पता चल सकता है कि हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस जो हैं वो किस किस साइड पे मौजूद हैं। एक पंजाब है, बलूचिस्तान है, जम्मू एंड कश्मीर, सिंध। तो ये हमारे बेसिकली प्रोविंसेस हैं जो हमें उनकी एक डायरेक्शन के बारे में पता चल रहा है, उनके मेजर जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में पता चल रहा है। ठीक है, सो हमें जो डायरेक्शंस हैं वो भी नीचे गिवन है कि नॉर्थ किस साइड पे है, ईस्ट वेस्ट साउथ, हमने किस किस साइड पे जाना है। ठीक है, अब एटलस मैप। Atlas maps are prepared for the countries, continents and world with less detail and general information। ये एटलस मैप जो होता है इसमें लेस इंफॉर्मेशन होती है, लेस डिटेल्स होती है। ये बेसिकली आपको लार्जर एरियाज के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता है। जिस तरह हमने ऊपर एक मैप पाकिस्तान पढ़ा, तो इसमें हमारे पास एक जनरल सी इंफॉर्मेशन थी, डिटेल नहीं थी, लेस डिटेल थी। तो ये इसको हम एटलस मैप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन माइट भी हमें दे रहा हो कि रेनफॉल किधर ज्यादा होती है, टेम्परेचर डिफरेंट एरियाज का है वो बता रहा हो, फॉरेस्ट, मिनरल्स, क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ये कॉन्टिनेंटल लेवल पे बड़े आजम के हवाले से हमें बताता है। ठीक है, देन इज द टोपोग्राफिकल मैप। ये बेसिकली स्मॉल एरियाज का प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन उनमें हर डिटेल्स होती हैं। कि फॉर एग्जांपल के कोई इलाका है, उसका हमने मैप बनाया है, तो उसमें बताया जाएगा कि लो लाइंग एरिया इसमें कौन सा है, एलिवेटेड एरिया कौन सा है, रिवर्स कितने हैं, स्ट्रीम्स कितनी हैं, फॉरेस्ट कितने हैं, रेलवेज, रोड्स, फुटपाथ, कैनाल्स, वेल्स, ईच एंड एवरीथिंग वो मौजूद होगी। उसके बाद कैडेस्ट्रल मैप, ये लार्ज स्केल मैप है, इनमें ज्यादा डिटेल होती है एज कंपेयर टू टोपोग्राफिकल मैप। ठीक है, ये मैप आपको विलेज लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कि फॉर एग्जांपल उनने तो हमें एक जनरल सी इंफॉर्मेशन दी थी कि रिवर्स, स्ट्रीम्स, फॉरेस्ट, तो ये आपको वहां के जो फार्म्स हैं, वहां के जो हाउसेस हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा। इसको हम कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं। वो तो हमें बेसिक फैसिलिटीज और बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में बता रहा था, टोपोग्राफिकल मैप। लेकिन कैडेस्ट्रल मैप हमें ओनरशिप ऑफ फार्म्स और हाउसेस के बारे में भी बता रहा है, ज्यादा डिटेल। ठीक है, हर ब्लॉक की, हर हाउस की, हर स्ट्रीट की, हर रोड की, हर पार्क की, हर मार्केट की आपको कैडेस्ट्रल मैप जो है इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देन आ जाता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन मैप। मैप्स, distribution maps are prepared to show and compare distribution of the different phenomena।
फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ एरिया, नंबर ऑफ कैटल, मिनरल रिजर्व्स, प्रोडक्शन एंड डिवीजन ऑफ क्रॉप etc. तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप है, मैप्स जो हैं वो आपको बेसिकली डिफरेंट फिनोमेनास के लिहाज से जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको शो करते हैं कि फॉर एग्जांपल एरियाज हैं, एक एरिया है एक दूसरा एरिया, दोनों की पॉपुलेशन उनको कंपेयर करेगा। एक एरिया के नंबर ऑफ कैटल कितने हैं, दूसरे एरिया में कितने नंबर ऑफ कैटल हैं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करके उनको कंपेयर करेगा, शो करेगा मिनरल रिजर्व्स को। Every phenomena is shown at its real location, keeping topography of the area in the view. Area of specific region is considered while showing distribution of phenomena. There are two types of distribution maps. एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव आपको प्रोडक्शन सिर्फ शो करता है कि यहाँ पे ये चीज प्रोड्यूस हो रही है, उसकी क्वांटिटी नहीं बताता। लेकिन क्वांटिटेटिव मैप आपको बताता है कि कहाँ पे प्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं या नंबर्स में क्या वेरिएशंस आते हैं। क्वालिटेटिव आपको सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव मैप्स कैन प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड्स दैट आर डॉट मैप्स एंड शेड मैप्स। दो मेथड्स हैं जिनसे हम क्वांटिटेटिव मैप्स जो हैं वो बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। एक है जी डॉट मेथड। बेसिकली डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप क्या है, ये एक ऐसा मैप है जो एक डॉट के सिंबल को यूज करता है कि आपको पॉपुलेशन की डिवीजन या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किसी स्पेसिफिक एरिया की शो करने के लिए। आपको बेसिकली जो डॉट मैप्स हैं वो वीएल स्कैटर्स पे डिपेंड करेगा, रिलाय करेगा डिस्ट्रीब्यूशन मैप को शो करने के लिए, पैटर्न को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई किसी प्रोविंस की जो है एक शो करना है मैप, डिवीजन्स का शो करना है, डिस्ट्रिक्ट तहसील टाउन्स का, तो वो आपको एरिया को डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोविंस है तो उसको डिवीजन्स में जो है डिवाइड करके बता देगा कि इस एरिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है, इस एरिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है। वो डिफरेंट डॉट्स में उनके डॉट्स के डिफरेंट कलर्स होंगे, ठीक है। तो एक ऐसा एक नंबर ऑफ डॉट्स इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू स्केल इन सच अ मैनर दैट नंबर ऑफ डॉट्स शुड नॉट बी टू हाई और टू लो। In case of large number of dots, there may be inadequate or little space available. On the other hand, a few dots in the large unit may distort the correct visual concept of the map. ठीक है। सो डॉट्स में भी आपको थोड़ा सा एहतियात बरतनी होती है, बट आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ये फॉर एग्जांपल ये चीज जो है, अब आपको यहाँ से इससे क्या शो हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा एक रियल एस्पेक्ट देना चाहता था कि ये जो एरिया है, ये जितना डॉटेड एरिया है यहाँ पे हमें लग रहा है कि इधर ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन ये जो एरिया है दूसरा, इधर से हमें लग रहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। उसने एक पॉपुलेशन का मैप दिया ना हमें। सो हमें एक डॉट से पता चल गया कि इस एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है, इस एरिया में पॉपुलेशन कम है। और इस एरिया में अगर ये देखें तो इस साइड पे जो हमारी राइट साइड बनती है वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा डेंस मैप्स, डेंस डॉट्स हैं। सो हमें एरिया विद इन द एरिया भी पता चल गया कि क्या वहां पे सिनेरियो है, ठीक है। सो हमें इससे एक अंदाजा हो गया, ये डॉट मैप हो गया। देन इज अ शेडिंग। शेडिंग है विद द हेल्प ऑफ कलर्स। फॉर एग्जांपल आप अगर इस मैप को देखें, सो उसने एक ऊपर आपको एक बता दिया कि जो ब्लैक कलर है वो किससे रिप्रेजेंट उसने किया, फॉरेस्ट से, ठीक है। इसी तरह येलो है डेजर्ट वेजिटेशन से, ग्रीन है राइस से, रेड है वीट से। सो डिफरेंट कलर्स उसने उसमें शो कर दिए, ठीक है। सो आपको डिफरेंट कलर से जो है वो चीज शो होगी। देन इज द 1 minute प्लीज।
सॉरी फॉर द इशू, आई हैड अ नेटवर्क इशू। आई थिंक सो कि आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। सो जो डिसएडवांटेजेस हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स के, इनको आपने एक दफा देख लेना है, बट आपको जस्ट पता होना चाहिए कि मैप्स और डॉट मैप्स जो हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, शेडिंग मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये इनका बेसिक फिनोमेना क्या है। ठीक है, अब उसके बाद स्टैटिस्टिकल डाटा हमने अगर शो करना हो कि इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक है लाइन ग्राफ, एक बार ग्राफ है और एक पाई ग्राफ है। तो हम बेसिकली चार्ट्स के हवाले से जो है शो करते हैं। लाइन ग्राफ क्या है? इन दिस डायग्राम स्टैटिस्टिकल डाटा इज डिस्प्लेड विद द हेल्प ऑफ लाइन ऑन द ग्राफ। ग्राफ पे लाइंस लगी आपको नजर आ रही होंगी। तो हमने लाइंस के अकॉर्डिंग जो है एक इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया। फॉर एग्जांपल मंथली टेम्परेचर ऑफ लाहौर है, इसका एक मैप बनाया गया है, ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, सो आपको क्या पता चला कि मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है और किस मंथ में कितना है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जनवरी में ये आ रहा है 5 और मैक्सिमम ये जाता है 20 तक, तो आपको जनवरी की इंफॉर्मेशन आ गई विद द हेल्प ऑफ दैट ग्राफ। फेब अगर देखें तो फेब पे ये 10 बिलो है, ऑलमोस्ट 8 तक आता है और मैक्सिमम ये जाता है 22 या 23 तक। सो विद द हेल्प ऑफ लाइंस आपको एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई पूरे साल की। ठीक है, तो ये हो गया लाइन ग्राफ। उसके बाद ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपने देख लेने। मैं आपको जनरल एक सिनेरियो बता रहा हूं। एक आता है बार ग्राफ। अब ये बार ग्राफ अगर आप देखें तो आपको जीडीपी का एक बार ग्राफ बनाया गया है हर साल का, 2000 से लेकर 2014 तक। ठीक है, सो आपकी जीडीपी ने कितना ग्रो किया आपको इससे अंदाजा हो सकता है। एक साइड पे उसकी ग्रोथ के बारे में लिखा गया है, एक साइड पे उसके ईयर्स के बारे में लिखा गया है। सो फ्रॉम 2000 टू 2001 जीडीपी ने ग्रो किया 2%, 2001 टू 2 3.1, 2 टू 3 4.7, 3 टू 4 7.5। सो इस तरह आपको एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, देन इज द ये है जी आपके पास एक बेसिकली आप अगर देखें तो एक चार्ट ये बना है आपके पास, ये पाई ग्राफ इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको चार्ट फॉर्म में भी कहते हैं। ये एक सर्कल की फॉर्म में एक ग्राफ बन गया आपके पास, इसको हम पाई ग्राफ या पाई चार्ट कहते हैं। पाई ग्राफ में क्या होता है, 360 एंगल्स ऑफ सर्कल्स को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सेक्टर्स में विद हेल्प ऑफ फार्मूला, और इन सेक्टर्स को डिफरेंट कलर्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है, आपने क्या करना है कि ये आपने पाई ग्राफ बनाया, इसमें डिफरेंट आपने सेक्टर्स बना दिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो ज्यादा, अब 108 इधर लिखा है आप इधर पंजाब लिख देते हैं, 90 इधर लिखा है इधर आप सिंध लिख देते हैं, 72 इधर लिखा है आप इधर NWFP KPK लिख देते हैं, आगे आप सिंध लिख देते हैं या बलोचिस्तान लिख देते हैं, तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं उनकी इतनी इतनी पॉपुलेशन है, इसकी कंपैरिजन क्या है इनका आपस में। ठीक है, सो इधर स्टूडेंट्स और ग्रेड्स की दी गई है। फॉर एग्जांपल तो 40 प्लस जो है, 40 जो है वो A प्लस के क्राइटेरिया में आते हैं, तो उनका ब्लू जो है वो उन्होंने बना दिया। ठीक है, इस तरह 50 है उनका A है। ठीक है, तो इस तरह करके उन्होंने डिफरेंट स्टूडेंट्स को एक ही चार्ट में एक ही ग्राफ में जो है वो बता दिया, तो इसको हम पाई ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला भी गिवन है कि गिवन क्वांटिटी आपके पास कितनी है और टोटल क्वांटिटी कितनी है, उसको मल्टीप्लाई 360 करते हैं। ठीक है, तो आप डिफरेंट जो है उनकी परसेंटेज जो है निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक गिवन क्वांटिटी, कोई चीज भी आपके पास है, उसकी एक रेशियो आपने निकालनी है कि कितनी गिवन क्वांटिटी आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी, आपको पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई 360 कर देंगे कि आपने कितना। फॉर एग्जांपल कोई भी 40 है, 40 स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया। ठीक है, सो ये 40 मल्टीप्लाई बाय 360 हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 200 है,
तो आपने ये इनको अगर सम अप करें तो ये कितना बनेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 200 से डिवाइड किया तो उसका 72 डिग्री आ गया, तो आपने इधर 72 डिग्री लिख दिया, ठीक है। सो परसेंटेज वैल्यू जो है उसको अगर मल्टीप्लाई 360/100 करें तो उसको फार्मूला को आप इस तरह भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरिट्स ऑफ पाई ग्राफ और डीमेरिट्स जो हैं ये अगेन आपने खुद देखनी है। देन इज द एजेंट्स ऑफ लैंड फॉर्म चेंज। लैंड फॉर्म जो चेंज होती है उसके एजेंट्स क्या होते हैं। कुछ लैंड फॉर्म जो है वो रिवर से बनती है, वहां पे रिवर्स होते हैं, ठीक है। वहां पे एक एनुअल रेनफॉल रेगुलरली हो रही होती है, ठीक है। और जो माउंटेन है वो इनिशियल स्लोप प्रोवाइड करते हैं सरफेस ऑफ वाटर को टीनी चैनल्स में, और ये चैनल्स जो है रिवर्स बनाते हैं। और रिवर अपनी क्रिएशन के बाद थ्री टाइप ऑफ जियोलॉजिकल वर्क्स करता है। एक तो ये है कि इरोजन, इरोजन के बारे में हमने कल पढ़ा। और दूसरा ये है कि इरोडेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। जो ये इरोजन क्या होता है, ऊपर से सरफेस को, अपर सरफेस को अपने साथ बहा के ले जाना, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद डेपोजिशन, ठीक है। जो तीन काम जो है ये एक रिवर कर रहा होता है। सो आपने ये जो रिवर इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं इनके बारे में पढ़ना है, और इंशाल्लाह हम इसी जगह से नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे। तो मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।